तो गाइस नाबार्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट्स रिलीज हो चुकी हैं फॉर 2026 एंड जुलाई सेशन। अब देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं टू द डिफरेंट पोस्ट एंड डिसिप्लिन्स: एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, डाटा आर्किटेक्ट एंड कार्बन कंसल्टेंट, क्लाइमेट चेंज एंड स्पेशलिस्ट। देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसीज निकली हैं वो आई हैं 6, और जो आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी मुंबई, और जो आपका सैलरी रहने वाला है वो 34 LPA रहने वाला है। 34 लाख LPA मीन्स आपकी 80 से लेके 90,000 आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस चाहिए आपको। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर सेक्शन पे आप जाएंगे, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, तो एक बहुत ही अच्छा रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट है एंड ऑर्गेनाइजेशन है, और रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट की ये पोस्ट निकली हैं। और आप ये जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट होंगी, कोई आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना या फिर ऑफलाइन फिल नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिल होंगे। और ये जो वेबसाइट पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव हो चुके हैं 10 जुलाई से ये एक्टिव फॉर्म हो चुके हैं एंड लास्ट डेट है 23 जुलाई 2026। तो उससे पहले आप 23 जुलाई से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड सब सब कुछ फिल करके अपनी पोस्ट वगैरह जो भी आपकी चॉइस होगी आपने वो सबमिट करना है। एंड यहाँ पे जस्ट बताया हुआ कि आपने जो भी कोई कैंडिडेट है वो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, केयरफुली रीड आउट कर ले फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है, जो 6 वैकेंसीज के लिए जो 6 वैकेंसीज आई हैं, सभी पोस्ट के लिए वो मुंबई रहेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई रहेगी एंड यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं एज ऑन 1 जून 2026, मतलब ये 2026 1 जून 2026 से पहले पहले आपके पास ये सब एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो पोस्ट चाहिए, पहले तो जो डाटा आर्किटेक्ट की जो पोस्ट है उसके लिए एज आपको 30 से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और आपको बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी हैं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है इन M.Tech या फिर MS MCA इन कंप्यूटर साइंस, इन IT, इन डाटा साइंस, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस की, मिनिमम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT विद मिनिमम 3 इयर्स इन डाटा डिजाइनिंग होना चाहिए। और डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एंटरप्राइज स्केल स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सॉल्यूशंस, आपके पास इन सबका मैंडेटरी है वर्क एक्सपीरियंस। और जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है एंड स्किल सेट बताया हुआ कि आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए फॉर दिस पोस्ट। एंड नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन सोल्यूशन आर्किटेक्ट की। उसकी भी 30 से 45 ईयर्स आपकी एज लिमिट है, और यहाँ पे भी आपको बैचलर्स होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन MS कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और मिनिमम आपका देख सकते हैं 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT विद मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन सोल्यूशन एंड आर्किटेक्चर एंड इन बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो आप ये सब जो भी आपको मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आप अच्छे से इस PDF में अच्छे से डॉक्यूमेंट में रीड करके तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। अगर आप क्वालिफिकेशंस ये फिल आपकी क्वालिफाइड नहीं होंगी क्वालिफिकेशंस, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आर्किटेक्ट। उसके लिए आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए, एज क्या है एंड वर्क एक्सपीरियंस बताया है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन कंसल्टेंट की पोस्ट है, उसकी आप देख सकते हैं 27 ईयर से 35 ईयर्स आपकी पोस्ट है। और क्वालिफिकेशंस के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए इन क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, अगर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए इन ग्रेजुएशन।
और जो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के लिए 4 साल का आपका रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फाइनेंस एंड उसकी एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल बताई गई है आपकी क्या प्रोफाइल रहने वाली है फॉर दिस पोस्ट। एंड नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट मिटिगेशन, और यहाँ पे आपकी देख सकते हैं 35 ईयर्स से 55 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। और असेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इंजीनियरिंग, क्लाइमेट साइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़ और कोई भी ऐसे रिलेटेड फील्ड में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एडिशनल डिज़ायरेबल कैंडिडेट अगर होगा, अगर उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी, ट्रेनिंग या फिर सर्टिफिकेशंस होंगी रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन मैनेजमेंट के और कोई भी रिलेटेड डोमेन्स में, तो आपको एडवांटेज मिलेगा बाकी अदर कैंडिडेट से। और आपको 10 साल का मैंडेटरी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी। एंड नेक्स्ट आपको जो प्रोफाइल बताया गया, क्या क्या आपकी जो प्रोफाइल है। नेक्स्ट है जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है डेरिवेटिव्स एंड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट है। 35 ईयर्स से 55 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स और कोई भी रिलेटेड डिसिप्लिन में। और डिज़ायरेबल भी आपको बताया गया, अगर आपने एमबीए फाइनेंस किए हुए हैं या फिर सीए है या फिर सीएफए है, एफआरएम है, तो आप डिज़ायरेबल हैं इस पोस्ट के लिए। और 7 से 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको देख सकते हैं बैलेंस शीट, रिस्क मैनेजमेंट इन अ बैंक, आपको ये सब एक्सपीरियंस पता होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द रेशियो ऑफ 1:3 ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपका जो क्वालिफिकेशन, जो भी आपको सिलेक्शन के लिए प्रोसेस चाहिए, एक तो आपका पहले आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी, रेशियो आपका 1/3 है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए, इंटीमेशन चार्जेस की फ़ीस है 150 रुपीज़, टोटल आपकी 150 रुपीज़ है। और अदर कोई कैंडिडेट हैं जनरल या फिर ओबीसी या फिर बीसी कैटेगरी से, उनकी 850 आपकी फ़ीस रहेगी फॉर एप्लीकेशन। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, नाबार्ड का रहेगा हेड ऑफिस मुंबई में। और यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड आपकी सैलरी बताई गई है फॉर अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। और आप देख सकते हैं 24 लाख एलपी आपकी स्टार्टिंग रहेगी एंड आपका इंक्रीमेंट भी होगा एनुअली। तो आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप ये सारी पोस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। एंड देख सकते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सटेंडेबल हो सकता है 3 साल तक। और आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड एक्सेट्रा एंड ट्रैवलिंग एंड आपका अलाउंस का भी आपका वो सब आपको पर्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको लीव के बारे में बताया गया है और यहाँ पे अकोमोडेशन की बारे में बताया गया है, रिपोर्टिंग के बारे में आगे बताया गया, ऑफिस फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीगल एंड नेक्स्ट है आपको कैसे पेमेंट करना है, हाउ टू अप्लाई बताया गया है। तो ये था इस डॉक्यूमेंट में जो इम्पोर्टेंट था। और अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिटवीन 10 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है और 23 जुलाई लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ी और एप्लीकेशन सबमिट के लिए। तो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।